हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज की न्यू एडिशन बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन are the aggregate of knowledge, skill, creative abilities, talents, and aptitudes of people working in it. The management of these resources is called human resource management. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से यहाँ बताया गया है कि HR से मतलब हो रहा है, ये रहा H और ये रहा R। HR से रिलेट किया जा रहा है इस चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन को एक रिसोर्स के जैसे, एक असेट के जैसे बोला गया है, जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है अलग अलग तरीक़ों से, और वो सारे तरीके वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दिया है, नोट्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको ऐसी चीज़ें और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आगे के चैप्टर्स में इसी तरीके से बनाऊंगी। आपका डेफिनेशन क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले वो एक पार्ट है मैनेजमेंट का जो कंसर्न करते हैं पीपल एट वर्क। इसका मतलब है कि जो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, और वो ध्यान देते हैं जो लोग काम पे हैं, जो लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस पर वो लोग ध्यान देते हैं। किस चीज़ों पे ध्यान देते हैं? वो लोग ध्यान देते हैं उनके रिलेशनशिप पे, और मैन और वुमेन साथ में काम करें इस चीज़ों पे वो लोग ध्यान देते हैं। वो लोग जो भी लोग उनके काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें कंपनी में। ये तीन चीज़ें ध्यान दी जाती है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, कंसर्न पीपल एट वर्क, और क्या कंसर्न करता है? रिलेशनशिप, उनके मैन एंड वुमेन वगैरह काम करे वो, और वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें। तो ये डेफिनेशन हो जाती है। आपके वन वर्ड के लिए पूछा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स वेल्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ह्यूमन रिसोर्स वेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन का, और ह्यूमन असेट है ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो चैप्टर से पूछा जाता है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग? एक लाइन की डेफिनेशन इस चैप्टर में दी हुई है और कहीं पे नहीं दी हुई है। Staffing is a part of human resource management where human beings are treated as an asset and a human approach is followed by in dealing with them. तो स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, HRM का एक पार्ट है जो ध्यान देता है कि ह्यूमन बींग्स को एक असेट कैसे ट्रीट किया जाए। जैसे मैंने बोला था ह्यूमन रिसोर्स वेल्थ है और ह्यूमन असेट है। तो HRM का काम यही है कि वो ध्यान दे कि ह्यूमन को एक असेट कैसे ट्रीट किया जाए जो ह्यूमंस के साथ ही डील करने में हेल्प करे, मतलब उनके रिलेशनशिप में, उनकी कंट्रीब्यूशन में डील करने में हेल्प करे। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और वो किस चीज़ का पार्ट है? वो स्टाफिंग का पार्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। ये बेस्ट डेफिनेशन लगा जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से। फ्रेंच वेंडर लिखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीके का रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपेंसेशन एंड मोटिवेशन है ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन में। क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ये जो HRM है ये रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, डेवलप करता है, यूटिलाइज करता है, कंपनसेट करता है और मोटिवेट करता है ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस चीज़ों को HRM बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है क्योंकि ICAR पैटर्न बदल चुका है। अब कोई स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछी जाती है, केस बेस्ड स्टडी आती है। तो आपको एक केस दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, ये जो HRM होते हैं, ये लोग बेस्ट पर्सन को चूज़ करते हैं जो बेस्ट जगह पे लाया जा सके। जैसे कि अगर डॉक्टर को सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह बिठा दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, और सॉफ्टवेयर डेवलपर को अगर ये ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा।
तो HRM भी कुछ ऐसा ही काम करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसको क्या काम देना है, फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम दे, कम्युनिकेशन वाले को कम्युनिकेशन का काम दे, जो मोटिवेट कर सकते हैं उनको वो डिपार्टमेंट दे, जो लोग जिस डिपार्टमेंट के लिए बने हैं उनको वो डिपार्टमेंट दे के बेस्ट पर्सन को चूज़ करना है। इससे वो लोग पीपल ओरिएंटेड माने जाते हैं। नेक्स्ट उनका फंक्शन आता है, बोलो उनका फंक्शन है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है इसका मतलब कि ये हर टाइप के पीपल को हर लेवल पे होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो बॉस है तो उन पर HRM कुछ नहीं कर सकता है, और अगर कोई लोअर स्टाफ है तो उस पर कोई HRM काम नहीं कर सकता है। HRM का वर्क कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये हर टाइप के पीपल को हर लेवल पे अप्लाई किया हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन में बताया जाता है कि जो HRM होता है ये गुड्स को सेल नहीं करता है और ख़रीदता नहीं है, ये कंट्रीब्यूट करता है अपने ओपिनियंस को ताकि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट परफॉर्म कर सके और जज ना हो, हमेशा वो अपनी बेस्ट ही परफॉर्म कर सके। तो HRM का काम यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट या ऐसी कोई और चीज़ों में नहीं होती है। HRM सिर्फ ओपिनियंस देता है, मोटिवेट करता है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को ताकि वो लोग अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन पीक पे पहुँचे। नेक्स्ट आता है हमारा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन में ये बताया गया है कि HRM हर लेवल के लिए यूज़फुल होती है, हर लेवल में और हर ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी जगह पे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हमें हमेशा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM जो किसी कंपनी में काम करे ऐसा नहीं मानना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो कोई भी इंसान है जो दूसरे इंसान को मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में रहे या अलग अलग गवर्नमेंट एरिया, आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में रहे, किसी भी एरिया में अगर कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मोटिवेट कर रहा है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, प्लानिंग करके दे रहा है उसके लिए, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन चुका है, वो एक वेल्थ बन गया है दूसरे ह्यूमन के लिए। तो इसका ह्यूमन रिसोर्स का काम परवेसिव होता है। अब जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के एक अलग से डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट स्टाफ, एडवाइस, असिस्टेंट्स के लिए अलग अलग टाइप की ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट किया रहता है। लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान नहीं देते हैं वो लोग लॉस बियर करते हैं, क्योंकि सिर्फ वेल्थ कमाना ही एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव नहीं होती है। उस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को खुश रखना भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेन मोटिव है, जिसको फॉलो करके ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीक पे पहुंच सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक स्टाफ फंक्शन नहीं लेकिन एक लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये परवेसिव फंक्शन हमें एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आता है चैलेंजिंग फंक्शन। चैलेंजिंग फंक्शन में बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका काम बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर कोई लोग एक तरीके से सोचते नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग माइंडसेट के आए रहेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट होता है। हम किसी को भी मशीन जैसे काम नहीं करवा सकते कि चलो ये काम करो वो काम करो, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। हमें लोगों को अच्छे से समझाना पड़ेगा, उनकी अगर कोई पास्ट है, कोई प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो लोग अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और पूरे फोकस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन में बताया गया है कि जो HRM का काम है वो नेवर एंडिंग काम है। आपका सेल्स 2 मिनट के लिए रुक सकता है, आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें एक कंट्रोल कंटिन्यूअस नहीं है, ये सारी चीज़ें मूव होती रहती है। लेकिन HRM का काम कंटिन्यूअस काम है, क्योंकि प्रॉफिट आएंगे और जाएंगे लेकिन लोग वहीं रहने वाले हैं। लोगों को मोटिवेट करने का काम, उनके सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को समझने का काम एक ह्यूमन रिसोर्स ही कर सकता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा अलर्ट और अवेयर रहना चाहिए ह्यूमन रिलेशंस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल ओरिएंटेड। इंडिविजुअल ओरिएंटेड है कि वो हर एक एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअली ट्रीट करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चलो ये तुम्हारी ग्रुप है, मैं जो बोलूँगा वो पूरी ग्रुप मानेगी, ऐसा नहीं रहेगा। मैं जो बोलूँगा वो किसी एक बंदे के लिए बोलूँगा, किसी एक पीपल के लिए बोलूँगा, दूसरे इंसान के लिए मेरी एडवाइस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सबका नेचर डायनामिक होता है, कोई एक तरीके से नहीं सोचता है। इसीलिए
नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। एचआरएम का काम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में फिर सिर्फ रहना नहीं होता है। एचआरएम को सारे एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देना है या उनको फील करवाना है, कुछ भी करके उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना है ताकि वो लोग अपना बेस्ट एफर्ट्स दे सके ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए एचआरएम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए उनको डेवलपमेंट ओरिएंटेड फंक्शन भी बताया गया है। नेक्स्ट आता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड में फोकस किया जाता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो एम्प्लॉयज़ के एक्शन पे काम करे, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है उस पर काम करे और करते रहें। ये जो प्रोसीजर है ये चलता रहना चाहिए, ये एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आप सिर्फ थ्योरी देख के एक्सप्लेन करके नहीं जा सकते हो, आपको प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा कि हाँ अगर आप ऐसे रहोगे तो आप खुश रहोगे, ऐसे करोगे तो आपका अच्छा होगा। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, एक साइंस की जैसे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही आ जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स साइंस और आर्ट है। साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, और आर्ट क्योंकि वो एप्लीकेशन एक्शन को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड में बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो फ्यूचर के लिए में भी काम करने की विल रखे, काम करना चाहे, अपने बेस्ट एफर्ट्स ला के। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को रखा जाता है और उनको फ्यूचर ओरिएंटेड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी में बताया जा रहा है कि बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स को अलग अलग लोगों के साथ मिलना रहता है और उनके प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके के होते हैं। उनको इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए उनको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स अलग अलग चीज़ों में से डील करना पड़ेगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड जॉब होती है। नेक्स्ट आता है यूथ डिसिप्लिन। यूथ डिसिप्लिन का मतलब है कि जो एचआरएम है यह अभी नया नया पूरे देश में फैला हुआ है। पहले ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कोई सोचता नहीं था, क्योंकि सब सोचते थे ह्यूमन के लिए क्या ही ज़रूरत है, वो लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स आगे बढ़ रही है और 19वीं सेंचुरी से ये एचआरएम का जो टर्म है ये ज़्यादा फेमस हो जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। इसमें हम पढ़ेंगे कि एचआरएम के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो मेनली 4 टाइप के इम्पोर्टेंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं: सिग्निफिकेंस फॉर एंटरप्राइज, प्रोफेशनल, सोशल और नेशनल। तो एंटरप्राइज के लिए इम्पोर्टेंस, प्रोफेशनली इम्पोर्टेंस, सोशल इम्पोर्टेंस और नेशन के लिए इम्पोर्टेंस। ये 4 इम्पोर्टेंस एचआरएम के आपको स्टडी करने हैं और इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला एंटरप्राइज के लिए लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे लोगों को जो इफेक्टिव टैलेंट के लिए हैं, उनको रिक्रूट करके सिलेक्ट करने का, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का काम इनका रहेगा। नेक्स्ट वो लोग करेंगे कि नेसेसरी स्किल्स डेवलप करेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर किसी भी एम्प्लॉय को इफेक्टिवली यूज़ कैसे करना है ये भी काम इनका ही है। और उसके बाद किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे रखना है अपनी टीम में ताकि वो फ्यूचर तक कभी काम आए। सेल्फिश बन जाना है यहाँ पे, तो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बारे में सोचना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे एचआरएम के एंटरप्राइज के लिए रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस में वो लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कैसे करें, क्वालिटी वर्क कैसे इंक्रीज करें वर्क लाइफ की एम्प्लॉयज़ में, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखें और हर किसी को प्रॉपर वर्क एलोकेट कैसे करें। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस आता है सोशली वो लोग ग्रेट सिग्निफिकेंस शो करेंगे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ खुश है तो उन ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बाहर में भी हैप्पी पड़ने वाला है। लोग देखेंगे कि अरे वाह कितने इसके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छे से इनको रखता है। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगी लोगों को। इससे कारण क्या होगा? जॉब और जॉब सीकर के बीच में बैलेंस बनेगा और ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है उसको कम से कम कंजर्व कर पाएंगे और ये सारी चीज़ों को वेस्ट से एलिमिनेट कर पाएंगे, बचा पाएंगे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ख़राब होने से। नेक्स्ट आता है नेशनल सिग्निफिकेंस। यूएचआर नेशन के लिए क्या कर सकते हैं? तो वो एक वाइटल रोल प्ले करेंगे नेशन के डेवलपमेंट में।
जो यूटिलाइज करेगा नेशन के नेचुरल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और इंडिया को अंडर डेवलप से ऊपर लेके जाएगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स एक इफेक्टिव मैनेजमेंट शो करते हैं जो ग्रोथ को स्पीड अप देता है और उसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट रेट और ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती चली जाती है। तो HRM को एक सब सेंट्रल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का बताया गया है, क्योंकि जो HRM है वो फाइनेंस, टेक्निकल, मार्केटिंग, मटेरियल ये सबको साथ में लेके चलता है और सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फैक्टर्स जो सालों से चलते आ रहे हैं और लॉरेंस एपले के हिसाब से जो दिए हुए हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइज को और कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करते हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं, प्रोफेशनल और वर्कर्स को राइज करते हैं। जो भी नॉलेजेबल वर्कर्स हैं उनकी मात्रा को ज़्यादा करेंगे, उनको ज़्यादा रखेंगे, हायर करेंगे। उसके बाद वुमेन की प्रोपोर्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस के साथ एक अच्छा ग्रोथ पावरफुल बना रहे हैं। उसके बाद अपने इंटरेस्ट को वर्किंग क्लास सोसाइटी में वाइडलिंग स्कोप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो लोग, रिवोल्यूशन करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, चेंज कर रहे हैं जॉब और स्किल्स को, एक्सपेक्टेशन ग्रो कर रहे हैं और जो शॉर्टेज है हाईली ट्रेंड लेबर की उसको ठीक कर रहे हैं। तो मेन ये लोग कर क्या रहे हैं, जो ये लोग काम करते हैं उसको स्टेप्स में डिवाइड करके यहाँ बता दिया गया है। तो ये आपको फैक्टर्स के बेस में पूरा पूछा जा सकता है या बोलेगा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो कि ह्यूमन रिसोर्स करता क्या है। उन सब में आपको ये 10 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट आता है और लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ह्यूमन रिसोर्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमने टर्न कैसे कर लिया है, इस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत इंटेंस हो चुकी है इंडिया में, तो बहुत सारे फर्म्स कंपटीशन फेस करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शो किया गया है, क्योंकि वो अपने इम्प्रूव्ड और इम्प्रूविंग नॉलेज से एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन, मोरल, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स को लो फील हो सके और उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट दे सके, बेस्ट एफर्ट प्ले कर सकें। इसलिए नेशनल सिग्निफिकेंस में भी बोला गया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइटल रोल है और यहाँ भी वही चीज़ बोला जा रहा है। तो ये हमारा कीवर्ड हो जाता है और यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ख़त्म हो चुका है। Thank you for watching this video. Like, subscribe and share my channel.